हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 4 टक्स का ब्लाउज़। जैसा कि आपने इमेज में देखा था, 4 टक्स का ब्लाउज़ बनाने जा रहे हैं 29 टू 30 इंच का। तो ये हमारा अस्तर है और वो जो साड़ी का था वो हमारा मेन फैब्रिक था। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर को एक साइड से हम 9.5 इंच जितना फ़ोल्ड कर लेंगे। मतलब हमारी फ़ोल्डिंग की चौड़ाई है हमारी 9.5 इंच है, 9.5 इंच है और उसकी लंबाई है हमारी, मतलब कंप्लीट होके हमारा लंबाई रहने वाला है 13 इंच का। तो हम इसकी टोटल लंबाई ले लेंगे सिलने से पहले 14 इंच है, जो कि हमारा सिलने के बाद 13 इंच रह जाएगा। उसके बाद उसका आगे का गला हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, कंधा 3 इंच पे और बाँह हमारा 6 इंच का है। उसके बाद हम पीछे का जो पीठ रहता है वो हम 3 इंच का माप के उस पे गोलाई का निशान लगा देंगे। अब उसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए उसकी कटिंग मैं कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा हमारा बैक साइड है, ये हमारा बैक साइड हमारा कट हो रहा है। हमारा बैक साइड कट हो चुका है। चलिए इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हमारा बैक से हमने जितना, बैक की चौड़ाई हमारी 9.5 इंच की थी, तो फ्रंट की चौड़ाई हमारी 11 इंच की रहेगी। 10.5 से 11 इंच की रहेगी। उससे 1.5 या 2 इंच ज़्यादा हमें लेना है फ्रंट का साइड में, क्योंकि फ्रंट में हमें चून देना है, टक्स देना है। उसकी वजह से फ्रंट और बैक हमारा इक्वल होना चाहिए। तो टक्स देंगे, उसके बाद ही कटोरी जैसा हमारा आगे में बनने वाला है। ये हमारी नीचे की पट्टी का मार्जिन है। ऊपर का गला हमने फ्रंट का 2.5 इंच और नीचे से 6 इंच है। कंधी हमारा 3 इंच है और इसकी साइड हमारी 6 इंच की है, मतलब बाँह जो हमें, और इसमें 1.5 इंच का निशान लगा के, मार्क लगा के हमने गोलाई ले ली है। हमारे फ्रंट का मतलब जो टक्स वाला का लंबाई हमारा 13 इंच है और फ्रंट जिधर हुक लगेगा उधर साइड हमारा 5 इंच है। अब इसे कट कर लेते हैं। ये फ्रंट नेक हमारा कट हो चुका है, जिसकी लंबाई 6 इंच है हमारी। अब हम बाँह की कटिंग कर लेते हैं। बाजू हमारा इसमें 8.5 से 9 इंच का रहने वाला है। तो उसके लिए हमने बचे हुए फैब्रिक को चौथाई में समेट लिया है और 10 इंच पे मार्क लगा के उसे कट कर लिया है, जिसकी लंबाई हमारी 10 है और चौड़ाई हमारी 9 है। तो बनने के बाद हमारा ये 9 इंच का होने वाला है। तो साइड से हमें 3 इंच का मैंने नीचे की साइड लेकर बाँह को कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक, अस्तर की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक कट करने जा रहे हैं। ये मेन फैब्रिक का बॉर्डर है, तो दोनों साइड बॉर्डर है। तो एक साइड का बॉर्डर हमारा बाँह में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने बाँह को रख के उसके हिसाब से कट कर लिया है और जो हमारा दूसरे साइड का बॉर्डर है वो बैक साइड में आ जाएगा। ये हमारा फ्रंट है। तो फ्रंट में हमने इसको जो अस्तर हमने कटिंग किया था उसको मैंने रख के और नॉर्मली कट कर लिया है। और उसके बाद जब हम अस्तर बिठाएंगे तो उस टाइम हम इसे अच्छे से, जो भी हमारा बचा हुआ मेन फैब्रिक रहेगा उसे कट करके बराबर कर लेंगे। ये हमने बैक साइड में कट कर लिया है, जिसमें बॉर्डर हमारा आया हुआ है दूसरा साइड का, और ये हमारा बचा हुआ मेन फैब्रिक है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो उसकी स्टिचिंग के लिए हमने सबसे पहले हमारा बैक पार्ट लिया है। जैसे कि हमेशा सबसे पहले बैक पार्ट को रेडी करना होता है। तो उसमें नीचे की साइड हमें, बॉर्डर की साइड हमने अस्तर को इक्वली रख के और नीचे की साइड हमने जॉइंट कर लिया है। एक सिलाई लगा ली है हमने, दोनों को बराबर से रखते हुए, दोनों को हाथों से प्रेस करते हुए हमने नीचे साइड, कमर की साइड में नीचे हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर साइड, गले की साइड भी हम उसी तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे। लेकिन सिलाई लगाने से पहले, सिलाई करते टाइम थोड़ा गला इधर उधर हो जाता है, उससे पहले हम इसे पिन अप कर लेंगे। दोस्तों हमारा जो भी मेन फैब्रिक है उसका फ्रंट साइड अंदर की ओर है और जो उल्टा साइड है वो हमारा बाहर की ओर है, ताकि हम इसे पलटाएंगे तो हमारा जो मतलब जो सीधा साइड होता है, फ्रंट साइड जो सीधा साइड होता है वो बाहर आए। तो हमें एक सिलाई चला लेनी है गले की ओर भी।
अच्छे से पिन निकालते हुए गोल राउंड लेते हुए गोलाई देनी है हमें बैक साइड में। हमारा अस्तर का फैब्रिक और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो इक्वल ही रहे, ताकि हम अंदर में जो है झोल ना हो। तो देखिए हमारा कितना अच्छे से ये गोलाई से सिल चुका है। अब इसमें जो बीच में सेंटर में जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे मैं कट कर रही हूँ। कट करके इसको हटा देंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे हाथों से। कपड़े को गोल करते हुए हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इसमें हम अपने हाथों से इसको उल्टा कर लेंगे। तो उल्टा करने के बाद जो हमारा फैब्रिक का फ्रंट साइड है वो देखिए बाहर आ चुका है, बाहर आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब बिना हेम का, बिना तुरपाई का हमारा गला ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम एक सिलाई चला देंगे अच्छे से, अस्तर को अंदर की ओर करते हुए, जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसे अंदर की ओर करते हुए हम एक सिलाई चला देंगे अच्छे से। हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से, मतलब अंदर से जो भी मतलब हमारा सिलाई के अंदर जो कपड़ा है उसे बाहर निकालते हुए हम इस पर एक सिलाई चला देंगे। अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए गोलाई लेनी है हमें। तो हमारा ये गला का ऊपर का साइड का ये सिल गया है। अब नीचे कमर के साइड भी उसी तरीके से हम एक सिलाई चला देंगे, अस्तर को हम अंदर की तरफ करते हुए। देखिए इस तरह से अंदर, बाहर साइड में अस्तर हमारा नहीं दिखना चाहिए। तो हमारा कमर के मतलब साइड में भी हमने एक सिलाई लगा ली है। अब देखो बैक पार्ट हमारा कितना अच्छा से बॉर्डर इसमें बैठ गया है। अब इसके बैक साइड के इधर मतलब राइट साइड लेफ़्ट साइड दोनों साइड हम एक सिलाई लगा के अस्तर को मेन फैब्रिक में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारा एक साइड हमारा सिल चुका है अच्छे से अस्तर बिठाते हुए उसमें, और दूसरी साइड भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। हाथों से बाँह के साइड में हमें अच्छे से गोलाई देते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें देखिए जो भी हमारा मेन फैब्रिक बच गया है, बड़ा हो गया है, उसे कट कर लेंगे। एक साइड हमने कट कर लिया है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें कट कर लेना है। तो दोस्तों हमारा बैक पार्ट में अच्छे से हमारा अस्तर स्टिच हो चुका है। अब इसमें हम टक्स लगा देंगे बैक साइड में। टक्स कंधे के सेंटर से हमें लेना है। कंधे का सेंटर जहाँ होता है वहीं पे नीचे साइड में हमें टक्स लगाना है। और हमारी टक्स की लंबाई है 4 इंच, ठीक है। 4 इंच पे मार्क करेंगे हम, और उतनी ही हमारी लंबाई होगी टक्स की। और उसी तरह हमारा दूसरी साइड भी हमें निशान देना है। तो एक साइड हमने जैसे चौक से निशान दिया था, उसे फिर पलट के समेट के दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से हाथों से प्रेस करेंगे, तो दूसरी साइड भी हमारे चौक का निशान सेम हो जाएगा। फिर उसे चौक का निशान देते हुए फिर हमें एक चून दे देना है, वहाँ पे टक्स लगा देना है, जिसमें नीचे की साइड 1.5 इंच जैसा हमें पकड़ना है, मतलब 1 इंच जैसा
हाफ इंच उसका होना चाहिए। और ऊपर जाते जाते 0 पे जाके हमें उसे निकाल देना है। तो देखिए पीछे हमारा टक्स लग चुका है और बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बाँह की सिलाई करेंगे, बाजू का जो सिलाई करेंगे। देखिए हमारा बाजू में भी मेन फैब्रिक में भी आप देख सकते हैं कि एक बॉर्डर आ गया है। बॉर्डर हमें लगाना है, बॉर्डर का डिज़ाइन है उसमें। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। इसे अच्छे से हमें नाप के, मतलब 9 इंच हमारी लंबाई है तो 10 इंच ये पूरा टोटल होना चाहिए। आधा इंच ऊपर से, आधा इंच नीचे से हमारा जाएगा इसमें, क्या बोलते हैं, हमारा मार्जिन में चला जाएगा, सिलाई में चला जाएगा। और सिलाई होने के बाद हमारा 9 इंच का कपड़ा रहेगा। हमारा बाँह कट हो चुका है। अब बाँह का दो साइड हमें उठाना है बाँह का, उसे हाफ इंच नीचे की ओर झुका के कट करना है। और ये जो हमने कट किया है ये हमारा फ्रंट साइड आने वाला है। सेंटर कट कर लेना है, ठीक है। अब हमारा बाजू कट हो चुका है फिनिश। अब इसमें हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे स्टिच करेंगे। हमारा मेन फैब्रिक दोनों बाजू का जुड़ा हुआ था तो उसे हमने कट करके अलग कर लिया है। हमारा मेन फैब्रिक का जो भी फ्रंट साइड है वो हमने अंदर की ओर लिया है, ताकि हम सिलाई लगा के उसे पलटाएंगे तो हमारा फ्रंट साइड बाहर की ओर आ जाए। तो उसके नीचे की ओर हम एक सिलाई लगा दे रहे हैं। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है, उसमें भी नीचे की ओर सिलाई लगा देंगे। उसमें जो हमारा सिला हुआ, जो हमने फैब्रिक को पकड़ के जो सिला है उसे अस्तर की ओर पलटाते हुए हमें एक और सिलाई, खड़ी सिलाई लगा देनी है। दूसरे बाह में भी कुछ इसी तरीके से अस्तर की ओर हमारा सिलाई वाला जो भी है, सिलाई वाला जो कपड़ा है उसे अस्तर की ओर पलटाते हुए हमें एक सिलाई लगा देनी है। देखिए हमने इसे पलटी कर लिया है। हमारा बॉर्डर ऊपर की ओर आ गया है, बाहर के साइड, और अस्तर अंदर की साइड। और अब इसे अस्तर में जॉइंट कर लेंगे, मतलब कि ऊपर की साइड हमें पूरा बाह जो अस्तर का फैब्रिक है उसे मेन फैब्रिक में जॉइंट कर लेंगे। अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए, ताकि कोई झोल ना आए। अस्तर या मेन फैब्रिक दोनों में से किसी का भी खिंचाव ज़्यादा रहेगा तो झोल आ जाता है, इसलिए हल्के हाथों से नापते हुए हमें इसको स्टिच करना है। और बचा हुआ जो भी हमारा फैब्रिक है उसे कट करके हमें इसे इक्वल कर लेना है। तो ये हमारा एक साइड का बाँह हमारा रेडी हो गया है और दूसरी साइड भी इसी तरीके से करना है। क्या करेगा इसका? तो दूसरा साइड भी हमारा बन गया है और ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का हमारा बाजू रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। फ्रंट पार्ट में देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट में जो नीचे 4 टक्स के नीचे जो पेटी जुड़ती है वो हमारा इसी में है, मतलब हमने कट नहीं किया है। उसे अच्छे से अस्तर में जॉइंट करने के बाद ही, मतलब हमें दोबारा से जॉइंट नहीं करना पड़ेगा, एक साथ ही जॉइंट करने के बाद ही हम उसे कट कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट नेक है, इसे पिन अप करके हमने सिलाई लगा ली है। ये बिना हेम का हम देखिएगा कितना अच्छा से हमारा फ्रंट नेक हमारा रेडी होगा, बिना हेम, बिना तुरपाई का। हमने जो भी फैब्रिक है उसका सीधा पार्ट अंदर की ओर रखते हुए
हमने इसके गले में सिलाई लगा ली है और गले में छोटे छोटे टक्स लगा देने हैं। उसके बाद सिलाई को हम ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है, सिलाई को अस्तर की ओर लेते हुए हमें एक खड़ी सिलाई लगा देनी है। सिलाई का जो कपड़ा है उसे अस्तर की ओर लेते हुए हमें खड़ी सिलाई लगा देनी है, तभी बिना हेम का हमारा फ्रंट का लुक अच्छा से रेडी होगा। सिलाई भी नहीं दिखेगा और ना ही हमें हेम करने की ज़रूरत है इसमें। देख लीजिए, अब इसे मैंने पलट के सीधा कर लिया है। इसमें ना हमने सिलाई की है और ना ही हमने तुरपाई की है और ये हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो गया है। कपड़े में झोल ना हो इस वजह से पहले मैं इसमें एक सिलाई दे देती हूँ। सिलाई देने के बाद हम अच्छे से जब अस्तर को मेन फैब्रिक पे जॉइंट कर लेंगे तो ये सिलाई हम खोल देंगे। ये सिलाई बड़ी सिलाई दे रही हूँ, 5 पैर लेकर जो सिलाई देते हैं। देखिए गला मैंने बिठा लिया है, ये सिलाई नहीं दिखने वाली क्योंकि इसे मैं खोल दूँगी। नीचे से हमने इसको जॉइंट कर लिया है अस्तर में। चारों तरफ हमें इक्वल से अस्तर को हल्के हाथों से रखते हुए हमें 5 पर मतलब बड़ी सिलाई लेके मैंने इसको जॉइंट कर लिया है और बाह में गोलाई लेते हुए मैंने इसे जॉइंट कर लिया है। दूसरी साइड भी मैंने उसी तरीके से कर लिया है। देखिए हमने चारों तरफ बहुत अच्छी तरीके से सिलाई चला ली है, अच्छे से जॉइंट हो चुका है। मुझे तो पता है अच्छे से जॉइंट हो चुका है, इसलिए मैं पलटा के नहीं देख रही हूँ, मगर आप जो है सो पलटा के देख सकते हैं। फ्रंट साइड करके इसको देख सकते हैं अच्छे से, कहीं कपड़े में झोल तो नहीं आया है, दोबारा सिलाई खोल के फिर करने की ज़रूरत तो नहीं है। आप देख लें अच्छे से, उसके बाद ही इसका जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे कट करें। दोनों साइड मेरा थोड़ा थोड़ा आधा इंच जैसा कपड़ा जो है बच गया था, तो उसे मैंने कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट साइड है। जैसा कि मैंने बोला था कि गले की सिलाई मैं खोल लेने वाली हूँ अस्तर जॉइंट करने के बाद। अगर मैंने सिलाई नहीं दी होती तो अस्तर जॉइंट करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए मैंने सिलाई दे दी थी इसमें, ताकि गला हमारा बैठे रहे और फैब्रिक हमारा इधर उधर ना हो, कपड़े में झोल ना हो, इसलिए मैंने इसमें सिलाई दे दी थी। अब देखिए कितना अच्छा हमारा फ्रंट नेक बना है, ना तो इसमें सिलाई दिख रही है, ना तो इसमें हमें हेम तुरपाई वगैरह कुछ करने की ज़रूरत है। अब इसमें हम टक्स का निशान लगा देंगे। पहले तो जो पेटी हमारी इसी में जॉइंट है ना, तो अस्तर तो दोनों में एक साथ ही हमारा जॉइंट हो चुका है। तो हम टक्स के चारों टक्स का, पेटी का, सबका निशान देने के बाद हम इसे अलग करेंगे, मतलब कट कर बीच में से कट करके अलग करेंगे। कहीं दोस्तों आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। इसकी लंबाई हमारी है, जो टक्स हम लेने वाले हैं, जो फ्रंट का साइड है उसका लंबाई हम 13.5 ले रहे हैं, जबकि ब्लाउज़ की टोटल हमारी लंबाई तो 13.5 ही रहने वाली है, लेकिन फिर भी मैं 13.5 फ्रंट का साइड का टक्स का लेने वाली हूँ, क्योंकि टक्स हो जाने के बाद हमारा ये 2 इंच इसकी लंबाई जो है कम हो जाने वाली है। और जो जिधर साइड फ्रंट नेक है, जिधर हमारा हुक आएगा, उधर का लंबाई मैं 5 रखने वाली हूँ, जैसा कि ब्लाउज़ कटिंग करते टाइम मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा पेटी का निशान हो गया। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स की लंबाई हमारी 3 इंच होगी। टक्स वहीं पे लगेगा जहाँ पे हमारा कंधे का सेंटर आएगा। नीचे की साइड से उसकी लंबाई है 3.5 और हमारी चून की लंबाई भी, और ये टक्स हम जितना लेंगे वो है 1 इंच और चून की लंबाई हमारी 2.5 इंच।
साइड में भी हम उसी तरीके से करेंगे। 1 इंच ऊपर की ओर लेते हुए 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इधर 3 इंच पे निशान लगा देंगे और इधर हमारा हो गया 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे। फ्रंट जो हमने पहले चुन लिया उससे 1.5 इंच की दूरी पे करके हम निशान लगा देंगे। अब इसे दोनों एक जैसा समेट के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि जो चौक का निशान हो वो दूसरी साइड भी हो जाए। देखिए हल्के हल्के हमारा दूसरी साइड भी निशान हो चुका है। अब उधर साइड भी मैंने निशान दे दिया है। अब इसे जॉइंट कर लेंगे। उससे 1/2 इंच नीचे 1/2 इंच ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और बीच में से कट कर लेंगे। ऊपर साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। सेंटर से 1/2 इंच इधर 1/2 इंच उधर हम एक सिलाई लगा लेंगे। चून में हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा टक्स देते टाइम कपड़ा ना छूटे। देखिए हमने पेटी सेंटर से कट के अलग कर ली है। ये हमारा फ्रंट साइड है। इसमें हमने सिलाई लगा ली है और अब टक्स लगा लेंगे। हाँ, चारों टक्स देने के बाद हमने जो सिलाई लगाई थी चून को बिठाने के लिए वो सिलाई हम खोल लेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा ये लुक आया है। दोनों साइड मैंने चून दे के दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम पेटी को जॉइंट करेंगे। जैसा कि आपको पता है ऊपर साइड में मैंने चून दे दिया तो 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच कपड़ा हमारा कम हो गया है ऊपर साइड। नीचे पेटी हमारा 1.5 इंच बड़ा है, तो जो भी हमारा नीचे साइड 1.5 इंच का जो पेटी है वो बचेगा तो उसे हम कट कर लेंगे। सिला हुआ जो कपड़ा हमारा वो है वो नीचे की साइड पेटी की साइड समेटते हुए फिर एक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी उसी तरीके से कर लेंगे। तो मैंने दूसरी साइड भी कर लिया है और फिर ये सिलाई खोल लेंगे। दोनों साइड मैंने सिलाई खोल के और रेडी कर लिया है। अब इसमें बटन पट्टी और हुक पट्टी लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी काज पट्टी लगाने वाली हूँ जिसमें हमारा हुक का काज बनने वाला है। तो हुक का काज बनने वाला पट्टी हम हमेशा मेन फैब्रिक से लगाते हैं। वो दिखता है बाहर की साइड थोड़ा थोड़ा दिखता है, इसलिए तो उस पट्टी को हम डबल फोल्ड करके ब्लाउज़ के नीचे साइड में रख के हमने एक सिलाई लगा ली है। अब सिलाई को अंदर की ओर करते हुए हम फोल्डिंग वाला कपड़ा बाहर की ओर लेते हुए आप जिस तरह देख रहे हैं उस तरह हम एक और सिलाई लगा लेंगे और ऊपर कपड़ा को मोड़ करके जो भी हमारा बटन पट्टी हुक पट्टी का ये जो काज पट्टी का कपड़ा है उसे मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद एक और सिलाई लगा के इसे फिनिश कर देंगे। अब हुक पट्टी लगाने के लिए हुक जिधर लगेगा वो लगाने के लिए हमेशा अस्तर का फैब्रिक यूज़ करती हूँ। वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है, इसलिए तो हम इसे बाहर की ओर रख कर मतलब कि जिधर हमारा फ्रंट साइड है जो हमारा बाहर रहेगा मेन फैब्रिक के साइड में रखते हुए हमें जॉइंट कर लेना है। सिलाई हमें फैब्रिक के साइड मतलब काज पट्टी ये हुक पट्टी जो है उधर साइड करते हुए हमें एक सिलाई लगा लेनी है। और कपड़े को अंदर साइड फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई लगा लेनी है। मैं बैक पार्ट की लंबाई से नाप करके मैंने इसका नीचे साइड भी मोड़ के सिल दिया है। आप देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें रखते हुए दोनों को कंधे को जॉइंट कर लूँगी।
बाह में जो हमने वो मतलब आधा इंच जो अंदर लेके कट किया था हमने एक साइड में, मतलब 2 साइड किया था। तो एक साइड तो हमारा बड़ा था, एक साइड मैंने अंदर लेके कट किया था, वो हमारा फ्रंट साइड रहने वाला है। फ्रंट साइड में उसे रखेंगे जिधर कट है, ताकि हमारा फ्रंट साइड में झोल ना हो। और उसे एक साइड मतलब फ्रंट साइड में हमने स्टिच कर लिया है। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से बाह को और बैक साइड को जॉइंट करके हमें स्टिच कर लेना है। पक्की सिलाई के लिए हमें इस पे दोबारा सिलाई चला देनी है। अब इसे समेटते हुए, उल्टी की साइड समेटते हुए हमें इसे जॉइंट कर लेना है। फ्रंट बैक पार्ट और बाह को एक साइड से एक साथ से जॉइंट कर लेना है। दोनों साइड मैंने बाँह जोड़ लिया था, दोनों साइड मैंने बाँह जोड़ के और कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे फिटिंग करनी है। डोरी मैं रेडीमेड डोरी इस्तेमाल करूँगी इसमें। देखिए ये हमारा ब्लाउज़ बना है, ये 34 इंच का बना है। इसे हमें थोड़ा फिटिंग करके और 30 का बना देना है, ताकि अंदर साइड में थोड़ा मार्जिन रहे। हमारा बाँह है हमारा 5 मतलब 10 इंच का हमारा बाजू है, तो हमारा टोटल 5 इंच लेना है। दोनों साइड मैंने इंची टेप से नाप के फिटिंग कर लिया है। देखिए टोटल हमारा 30 इंच आ चुका है और 2-2 इंच अंदर की तरफ मार्जिन रहा है। ये हमारा फाइनल लुक है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।